इस टाइम रात के 2 बज रहे हैं। मैं पिछले 3 घंटे से एक ही जगह पर बैठा हुआ हूँ, ना फोन, ना म्यूजिक, ना कोई डिस्ट्रैक्शंस। मैंने डिसाइड किया था कि बस आयानो कोजी जैसा बनना है। मैंने सोचा था कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स को मार दूंगा, अगर मैं लोगों को सिर्फ टूल्स की तरह देखना स्टार्ट कर दूंगा, तो शायद मैं भी आयानो कोजी कियोटाका की तरह बन सकता हूँ, यानी कि एक मास्टरपीस। पिछले कुछ दिनों से मैं एक ही चीज पर रिसर्च कर रहा था, जो है व्हाइट रूम सिस्टम। वही ब्रूटल ट्रेनिंग, वही इंसेन डिसिप्लिन और वही कोल्ड बिहेवियर और वही साइकोलॉजी जिससे एक परफेक्ट ह्यूमन क्रिएट किया जा सकता है। आयानो कोजी भी इसी सिस्टम का रिजल्ट था, यानी कि एक ऐसी जगह जहां बच्चों को बचपन से ही आइसोलेट करके ट्रेन किया जाता था, जहां इमोशंस को वीकनेस समझा जाता था और जहां सिर्फ रिजल्ट ही मैटर करते थे। मैंने सोचा कि अगर मैं भी वही रूटीन फॉलो करूंगा तो मैं भी इवॉल्व हो जाऊंगा। इसीलिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। मैंने दोस्तों से बात करना बंद कर दिया, मैंने हंसना बंद कर दिया और लोगों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, जैसे वो ह्यूमंस नहीं हो बल्कि चेस के पीसेस हो। मुझे लग रहा था कि मैं चेंज हो रहा हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ, स्मार्ट हो रहा हूँ, बट रियलिटी कुछ और ही थी। और ऑनेस्टली वो रियलिटी काफी डिस्टर्बिंग थी, क्योंकि आयानो कोजी बनना एनिमे में तो कूल लगता है, बट रियल लाइफ में वो एक नाइटमेयर भी बन सकता है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 10 ऐसी चीजें जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई की थी, वो भी सिर्फ एक रीजन के लिए, जो था आयानो कोजी जैसा बनना। और जो मुझे रिजल्ट मिले वो ऑनेस्टली शॉकिंग थे, जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। इस वीडियो में ना कोई फेक मोटिवेशन होगा और ना ही कोई सिग्मा वाली बकवास। ये एक अनफिल्टर्ड रियलिटी चेक है कि अगर तुम रियल लाइफ में व्हाइट रूम सिस्टम फॉलो करते हो तो तुम्हारे दिमाग और तुम्हारी पर्सनैलिटी पर एक्चुअली क्या इफेक्ट पड़ेगा। बट मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सबके लिए नहीं है। अगर तुम सिर्फ फालतू की चीजें देखकर खुश हो जाते हो और रियलिटी फेस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी इस वीडियो को स्किप कर दो। लेकिन अगर तुम सच में समझना चाहते हो कि आयानो कोजी बनना रियलिटी में पॉसिबल भी है या ये बस एक इल्यूजन है, तो फिर बैठ जाओ एक कॉपी और एक पेन लेकर, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो शायद तुम्हारी पूरी थिंकिंग चेंज कर देगा। तो चलो अब सीधे स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, किल योर इमोशंस। व्हाइट रूम का सबसे पहला रूल सिंपल था, इमोशंस इज इक्वल टू वीकनेस। वहाँ बच्चों को बचपन से सिखाया जाता था कि अगर तुम्हें परफेक्ट बनना है तो तुम्हें अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं, उन्हें खत्म करना पड़ेगा। और ऑनेस्टली ये कॉन्सेप्ट सुनने में काफी पावरफुल लगता है। एनिमे एडिट्स में और एनिमे में जब आयानो कोजी किसी को बिना इमोशंस के मैनिपुलेट करता था तो वो मोमेंट काफी कोल्ड और बैडेस्ट लगता था। इसीलिए मैंने भी ये ट्राई किया। मैंने डिसाइड किया कि कुछ दिनों तक मैं अपने इमोशंस को सरप्रेस करूंगा। कोई अननेसेसरी बात नहीं, कोई जोक्स नहीं और कोई फ्रेंडली इंटेंशंस नहीं, बस एक न्यूट्रल फेस और एक साइलेंट माइंड। शुरू के 2 दिन मुझे लगा कि ये काफी इफेक्टिव है। मैं लोगों को ज्यादा क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहा था। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई इंसान बात करता है तो वो सिर्फ वर्ड्स नहीं बोलता, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी टोन और उसकी आंखों का मूवमेंट सब कुछ इंफॉर्मेशन देता है। और जब तुम इमोशनल नहीं होते तो तुम ये सब बेटर नोटिस कर पाते हो। बट प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इमोशन सिर्फ वीकनेस नहीं होते, वो तुम्हारी ह्यूमैनिटी का एक छोटा सा पार्ट भी होते हैं। 3-4 दिन बाद मुझे फील हुआ कि मैं लोगों से डिस्कनेक्ट होने लगा हूँ। कन्वर्सेशंस ऑकवर्ड लगने लगी, लोगों को लगने लगा कि मैं एरोगेंट हो गया हूँ। और सबसे डेंजरस चीज, मैं खुद भी थोड़ा एम्पैथी फील करने लगा था। तब मुझे एक सिंपल चीज रियलाइज हुई कि आयानो कोजी इमोशंस को डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो उन्हें कंट्रोल करता है। डिफरेंस छोटा सा लगता है बट रियलिटी में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। रियल लाइफ में अगर तुम इमोशंस को कम्प्लीटली मार दोगे तो तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे, तुम आइसोलेटेड बन जाओगे। गुस्सा आए तो उसे एनर्जी में कन्वर्ट करो, फियर आए तो उसे प्रिपरेशन में कन्वर्ट करो और जब जरूरत हो तब बिल्कुल कान रहना सीखो। यही रियल इमोशंस कंट्रोल है। रूल नंबर 2, एवरीवन इज अ टूल। व्हाइट रूम की दूसरी फिलोसफी और भी ज्यादा डार्क थी, जो थी पीपल्स आर टूल्स। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो रिलेशनशिप का कोई वैल्यू नहीं है, फ्रेंडशिप की कोई वैल्यू नहीं है। इंसान की इंपॉर्टेंस सिर्फ तब तक है जब तक वो तुम्हारे काम आ रहा है। आयानो कोजी ने कई बार एनिमे में ये लाइन बोली है और ऑनेस्टली जब मैंने पहली बार ये सुना था मुझे लगा ये माइंडसेट काफी पावरफुल है, क्योंकि अगर तुम इमोशनली अटैच नहीं होते तो कोई तुम्हें मैनिपुलेट भी नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। मैंने लोगों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, जैसे वो ह्यूमंस नहीं हो बल्कि चेस के पीसेस हो। कौन किससे इन्फ्लुएंस होता है, कौन इनसिक्योर है, कौन अटेंशन चाहता है और कौन इजिली ट्रस्ट कर लेता है। एंड सच बताऊं, ये ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स काफी पावरफुल थी। मैं लोगों के बिहेवियर को काफी क्लियरली समझने लगा। बट फिर एक प्रॉब्लम आई।
जब तुम सबको टूल समझने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी एम्पैथी खत्म होने लगती है, और बिना एम्पैथी के ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, और बिना ट्रस्ट के रियल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती, और बिना रिलेशनशिप के लाइफ में ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है। इसीलिए एनोकोजी का एक सीक्रेट लोग मिस कर देते हैं। वो लोगों को टूल के जैसा यूज करता था, बट वो उनकी साइकोलॉजी डीपली समझता भी था, और साइकोलॉजी समझने के लिए एम्पैथी जरूरी होती है। इसीलिए रियल लेसन ये है कि लोगों को टूल मत समझो, लोगों को समझो, उनकी मोटिवेशंस को समझो, उनके फेयर्स को समझो, तब तुम किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, और इन्फ्लुएंस मैनिपुलेशन से भी ज्यादा पावरफुल होता है। रूल नंबर 3, ऑब्जर्व एवरीथिंग बट स्पीक लेस। व्हाइट रूम में बच्चों को एक और डेंजरस स्किल सिखाई जाती थी, जो थी ऑब्जर्वेशन। वहाँ एक सिंपल रूल था, जो इंसान ज्यादा बोलता है वो ज्यादा मिस्टेक्स करता है, और जो इंसान ज्यादा ऑब्जर्व करता है वही पूरे गेम को कंट्रोल करता है। इसीलिए मैंने भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। मैंने डिसाइड किया कि कुछ दिनों तक मैं कम बोलूंगा और ज्यादा ऑब्जर्व करूंगा। क्लास में, फ्रेंड्स के साथ, पब्लिक प्लेसेस में मैं सिर्फ एक ही चीज नोटिस कर रहा था कि लोग कैसे बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान जब कॉन्फिडेंट दिखने की एक्टिंग करता है तो उसका पोस्चर स्ट्रॉन्ग होता है, बट उसकी आंखें ज्यादा ब्लिंक करती हैं। कोई जब झूठ बोलता है तब वो अननेसेसरी डिटेल्स देने लगता है, और जब कोई इनसिक्योर होता है तो वो बार बार दूसरों का अप्रूवल लेने की कोशिश करता है। पहले मुझे ये सब कभी नोटिस नहीं होता था, बट जब मैंने बोलना कम किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि दुनिया में लोग वर्ड से ज्यादा बिहेवियर से रिवील हो जाते हैं। रूल नंबर 4, एक्सट्रीम डिसिप्लिन। व्हाइट रूम सिस्टम का नेक्स्ट प्रिंसिपल था ब्रूटल डिसिप्लिन। वहाँ बच्चों का शेड्यूल नॉर्मल नहीं होता था। सुबह से लेकर रात तक ट्रेनिंग, मेंटल टेस्ट, फिजिकल ड्रिल्स, स्ट्रेटेजी एक्सरसाइजेस, और अगर परफॉर्मेंस ड्रॉप हुआ तो सीधे पनिशमेंट। नो एक्सक्यूजेस, नो ब्रेक, नो इमोशंस, सिर्फ रिजल्ट। और ऑनेस्टली ये कॉन्सेप्ट मुझे काफी इंस्पायर करता था, इसीलिए मैंने भी एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना स्टार्ट किया। मैं सुबह जल्दी उठने लगा, वर्कआउट करने लगा, स्टडी ब्लॉक्स बनाने लगा, फोन डिस्ट्रैक्शंस ऑलमोस्ट 0 हो गया। शुरू के कुछ दिन मुझे लगा कि मैं काफी प्रोडक्टिव हो गया हूँ, मेरा फोकस इंप्रूव हुआ, एनर्जी लेवल भी बेटर हुआ। बट फिर मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि व्हाइट रूम डिसिप्लिन और रियल लाइफ डिसिप्लिन में डिफरेंस होता है। व्हाइट रूम में तुम्हारी लाइफ का सिर्फ एक पर्पस होता है, जो है परफॉर्मेंस, बट रियल लाइफ में तुम एक इंसान हो। तुम्हें रेस्ट भी चाहिए, और सोशल कम्युनिकेशन भी चाहिए, और कभी कभी मेंटल ब्रेक भी चाहिए होता है। और अगर तुम डिसिप्लिन को पनिशमेंट बना दोगे तो तुम ज्यादा दिन तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। इसीलिए रियल डिसिप्लिन का फॉर्मूला सिंपल है, डिसिप्लिन को टॉर्चर मत बनाओ, उसे सिस्टम बनाओ। छोटे हैबिट्स क्रिएट करो, डेली रूटीन स्टेबल करो, और स्लोली अपने लिमिट्स पुश करो। रूल नंबर 5, नेवर शो योर ट्रू पावर। आयनोकोजी की सबसे डेंजरस हैबिट पता है क्या है? कि वो अपनी रियल कैपेसिटी कभी भी शो नहीं करता। वो इंटेंशनली एवरेज दिखाता है ताकि कोई उसे थ्रेट ना समझे, और जब राइट मोमेंट आता है तो वो क्वाइटली गेम चेंज कर देता है, क्योंकि शांत रहकर भी पूरा गेम उसी के हाथ में था। एनिमे में ये स्ट्रेटेजी काफी स्मार्ट लगती है, इसीलिए मैंने भी इसे ट्राई किया कि मैं थोड़ा लो प्रोफाइल लगूं, यानी कि कम अटेंशन, कम शो ऑफ, और कम अननेसेसरी कॉम्पिटिशंस। एंड ऑनेस्टली ये स्ट्रेटेजी काफी यूजफुल रही, क्योंकि जब तुम हर वक्त प्रूफ करने की कोशिश नहीं करते हो खुद को, तो तुम्हारा फोकस लर्निंग पर शिफ्ट हो जाता है। बट यहाँ भी एक ट्रैप था, अगर तुम हमेशा ही अपनी एबिलिटीज हाइड करोगे तो अपॉर्चुनिटीज भी मिस हो जाएंगी। रियल वर्ल्ड में कभी कभी तुम्हें अपनी कैपेबिलिटीज दिखानी पड़ती हैं, ताकि लोग तुम्हें सीरियस लें। इसीलिए तुम एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। हर जगह अपनी पावर शो मत करो, पर जब मूवमेंट आए तब कॉन्फिडेंटली स्टेप फॉरवर्ड करो। रूल नंबर 6, ट्रेन योर माइंड लाइक अ वेपन। व्हाइट रूम का नेक्स्ट रूल सिंपल है, बॉडी स्ट्रॉन्ग होना इंपॉर्टेंट है, बट माइंड उससे भी ज्यादा डेंजरस होना चाहिए। व्हाइट रूम में बच्चों को सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ाई जाती थी, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल गेम्स और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी ट्रेन कराई जाती थी। बेसिकली उनका ब्रेन एक वेपन बनाया जाता था। इसलिए मैंने भी एक चेंज किया अपने अंदर। मैंने अपने फ्री टाइम को स्क्रॉल करने के लिए नहीं, बल्कि थिंकिंग करने के लिए यूज करना स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई प्रॉब्लम आती थी तो मैं तुरंत रिएक्ट नहीं करता था, और उसे अच्छे से एनालाइज करता था, और सोचता था कि इसका बेस्ट पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। और मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस हुई कि जब तुम प्रॉब्लम को इमोशनल रिएक्शन से नहीं बल्कि लॉजिकल थिंकिंग से देखते हो, तब सॉल्यूशन काफी क्लियर दिखाई देने लगता है। रूल नंबर 7, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। आयनोकोजी की एक डेंजरस स्किल थी, जो थी स्ट्रेटेजी। वो कभी भी सिचुएशन को सिर्फ प्रेजेंट में नहीं देखता था, वो हमेशा सोचता था कि इस मूव का इम्पैक्ट फ्यूचर में क्या होगा। ये एक चेस जैसा माइंडसेट है, और मैंने भी एक छोटी सी हैबिट स्टार्ट की। हर डिसीजन लेने से पहले मैं अपने आप को एक क्वेश्चन पूछता था कि इसका लॉन्ग टर्म में क्या रिजल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी 3 घंटे रील्स देखता हूँ तो उसका क्या रिजल्ट होगा आगे चल के, टेम्परेरी इंटरटेनमेंट। बट अगर मैं वही 3 घंटे किसी स्किल पर लगाऊंगा
तो उसका क्या रिजल्ट होगा। फ्यूचर एडवांटेज, ये सिंपल थिंकिंग पैटर्न तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग इंस्टेंट कंफर्ट चूज करते हैं और जो लोग फ्यूचर के हिसाब से डिसीजन लेते हैं वो धीरे धीरे गेम में आगे निकल जाते हैं। रूल नंबर 8, आइसोलेशन। व्हाइट रूम की सबसे ज्यादा डार्क साइड पता है क्या थी? आइसोलेशन। वहाँ बच्चों को नॉर्मल दुनिया से ऑलमोस्ट कट कर दिया जाता था। नो फ्रेंड्स, नो फैमिली बॉन्डिंग, नो इमोशनल सपोर्ट, सिर्फ ट्रेनिंग और कंपटीशन। और जब मैंने कुछ दिनों के लिए अपनी लाइफ में ये चीज ट्राई की तो मुझे समझ आया कि ये कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। पहले मुझे लगा था कि आइसोलेशन मुझे फोकस देगा और इनिशियली स्मार्ट बनाएगा, बट कुछ दिनों बाद एक अजीब फीलिंग आने लगी, साइलेंस हैवी लगने लगा और तब मुझे रियलाइज हुआ कि ह्यूमन ब्रेन सोशल कम्युनिकेशन के बिना हेल्दी रह ही नहीं सकता है। इसीलिए व्हाइट रूम में बहुत सारे बच्चे ब्रेक हो गए थे अंदर से, क्योंकि आइसोलेशन सिर्फ डिसिप्लिन नहीं बताता, कभी कभी डेंजर भी क्रिएट करता है। रियल ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि तुम दुनिया से कट हो जाओ, रियल ग्रोथ का मतलब ये है कि तुम डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करो। रूल नंबर 9, पेन टॉलरेंस। व्हाइट रूम का एक और ब्रूटल प्रिंसिपल था जो था पेन टॉलरेंस। वहाँ बच्चों को एक चीज समझाई जाती थी कि अगर तुम प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते तो तुम स्ट्रॉन्ग भी नहीं बन सकते। और ऑनेस्टली ये पॉइंट काफी हद तक ट्रू भी है, क्योंकि रियल लाइफ में भी ग्रोथ कंफर्ट से नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, सुबह जल्दी उठना पेनफुल लगता है, वर्कआउट भी पेनफुल लगता है और मेजॉरिटी ऑफ लोग पेन से बचने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो इन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं और एवरेज रह जाते हैं। इसीलिए मैंने अपनी लाइफ में एक छोटा सा रूल फॉलो किया, हर दिन एक छोटी सी चीज करनी है जो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो, जैसे एक्स्ट्रा वर्कआउट रेप्स, डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ना, फोन साइड में रखकर फोकस करना। और धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि पेन एक्चुअली एनिमी नहीं होता, पेन एक सिग्नल होता है कि तुम अपनी लिमिट्स पुश कर रहे हो। बट यहाँ भी कुछ लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। पेन टॉलरेंट करना और अपने आप को डिस्ट्रॉय करना अलग अलग चीजें हैं। व्हाइट रूम में बच्चों को एक्सट्रीम प्रेशर दिया जाता था और बहुत से स्टूडेंट मेंटली ब्रेक हो जाते थे। इसीलिए रियल लेसन ये है कि पेन को अवॉइड मत करो, बट उसे इंटेलिजेंटली यूज करो। रूल नंबर 10, द बिगेस्ट ट्रूथ अबाउट आयानो कोजी। अब फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे आते हैं, वो चीज जो मुझे इस एक्सपेरिमेंट के बाद समझ आई। सच ये है कि आयानो कोजी बनना गोल ही गलत है, क्योंकि आयानो कोजी पावरफुल इसलिए नहीं है क्योंकि वो इमोशनलेस है, वो पावरफुल इसलिए है क्योंकि उसने व्हाइट रूम सर्वाइव किया था। उसने पेन देखा है, प्रेशर देखा है और आइसोलेशन देखा है, और उस एक्सपीरियंस ने उसे शार्प किया है। बट रियल लाइफ में तुम्हें व्हाइट रूम की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक सिंपल चीज की जरूरत है, जो है सेल्फ अवेयरनेस। अपनी स्ट्रेंथ समझो, अपनी वीकनेस समझो, डिसिप्लिन बिल्ड करो, ऑब्जर्वेशन इंप्रूव करो, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग डेवलप करो और सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन रहना सीखो। क्योंकि एक मशीन स्ट्रॉन्ग हो सकती है बट एक रियल ह्यूमन जितनी पावरफुल कभी नहीं हो सकती। और शायद यही वो लेसन है जो लोग आयानो कोजी से सीखने की जगह उसे मिस कर देते हैं। तो अगर इस पूरी वीडियो को एक लाइन में समझा जाए तो व्हाइट रूम ने आयानो कोजी को स्ट्रॉन्ग बनाया, उसे स्मार्ट बनाया, बट उसने उससे ह्यूमैनिटी भी छीन ली। इसीलिए अगर तुम रियल लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो डिसिप्लिन लो, ऑब्जर्वेशन लो, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लो, बट अपनी ह्यूमैनिटी मत छोड़ो। क्योंकि एंड में गोल आयानो कोजी बनना नहीं होना चाहिए, बल्कि गोल अपना बेस्ट वर्जन बनना होना चाहिए। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी। अब अगर तुम्हें ये थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर तुम चाहो तो मेरी इस वीडियो को भी देख सकते हो।